रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सफ़र बहुत कठिन है, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सितम की रात है ढलने को, ये अंधेरा गम का पिघलने को। ज़रा देर इसमें लगी अगर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ पर मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। कभी ढूंढ लेगा ये कारवा, वो नई ज़मीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नज़र। ना उदास हो मेरे हम सफ़र। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर
शाम ही तो है। रास्ता लंबा है और इस लंबे रास्ते में सफलता है कई बार, परंतु बार बार असफलता आने पर भी उदास ना हो जाना। लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय की लगन, लंबे समय की ये जिद किसी न किसी दिन मंजिल तक पहुंचाएगी। तर्क बुद्धि के भीतर आत्मा की गहराई में एक स्वभाव छिपा हुआ है, जो कल हमने कहा था स्वभाव शिकंजा। ऊपर का सारा ज्ञान, श्रीमत, मर्यादाएं पढ़ाई उस भीतर की गहराई तक कई बार पहुंचता ही नहीं, क्योंकि आत्मा के भीतर गहराई में एक स्वभाव छिपा है, एक संस्कार छिपा है, बहुत गहरा है। और ऊपर ऊपर चेतन मन के तल पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। चेतन मन की बातों को वो स्वभाव स्वीकार नहीं करता, न जानता है, परंतु यदि चेतन मन पर जो बातें लंबा समय रहती है वो धीरे धीरे अंदर जाएगी। हमें उस स्वभाव के चक्रव्यूह को भेद कर भीतर घुसना है, उसे तोड़कर उस स्वभाव तक पहुंचना है। लंबे समय से हमारा जो एक स्वभाव बना है, एक विचार करने की आदत, इमोशनल एक नेचर, उसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, फिक्स्ड आइडियाज है, जो कि इस ज्ञान के साथ मेल नहीं खाते, परंतु वो बना हुआ है और बहुत गहराई में मन का एक डीप ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि ऊपर ऊपर से हमने सब जान लिया है, ऊपर ऊपर से बुद्धि ने संपूर्ण ज्ञान को स्वीकार भी कर लिया है, मान भी लिया है, और पुरुषार्थ भी चालू है, अमृत वेला, मुरली, अध्ययन, पर वो स्वभाव तो बड़ा गहरा है, लंबे समय से बना हुआ है। गहरे ऑपरेशन की जरूरत है। चीरा मारकर भीतर घुसना है। इसमें दर्द भी होगा, परंतु भीतर पीप, पस, एब्सेस है, जब तक बाहर नहीं निकलेगा। इस दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है, महसूसता की सीढ़ी, महसूसता की सीढ़ी डीप माइंड का ऑपरेशन है। इतना गहरा यह ऑपरेशन, इसमें कितनी गंभीरता चाहिए। जब हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होता है तो सब लोगों को अंदर आने की अनुमति होती है क्या? नॉट अलाउड। रेड लाइट लगता है, बाकी सब रिश्तेदार बाहर। एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर चीरा मारते, फिर भीतर घुसते, और जो विकृति है उसको बाहर निकालते हैं।
यहां तो मन का ऑपरेशन है। तो सबसे पहली स्टेप तो एकांत और मौन, बाकी सब बाहर, और फिर मन की गहराई में प्रवेश करना है, क्योंकि वो स्वभाव शिकंजा, मन की गहराई में एक स्वभाव बना हुआ है। वहां तक ऊपर के स्वमान, ऊपर की ज्ञान की बातें, पढ़ाई, अमृत वेला, मुरली, भोजन कुछ नहीं पहुंचता। वो उधर के उधर, वैसे के वैसे बना हुआ है। इतनी गहराई में वो है। हमें इस गहराई में प्रवेश करके उस चक्रव्यूह को भेद कर उस स्वभाव के अंदर भीतर प्रवेश करना है। इतना गहरा है। कुछ संस्कार हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, कुछ संस्कार इस जन्म में बनाते हैं, कुछ संस्कार माँ बाप से आते हैं, कुछ संस्कार संगत के कारण होते हैं, कुछ संस्कार विल पावर से बनते हैं। इतने गहरे हैं संस्कार। जैसे एक व्यक्ति था जो धोबी था, सारी उम्र उसने क्या किए? कपड़े धोए, मृत्यु हो गई। राजा के घर जन्म लिया, छोटा सा बालक बच्चों के साथ खेल रहा है। अपने दोस्तों से कहते हैं, छोड़ो ये सब खेल पाल, मैं लेटता हूं पेट के बल, तुम मेरे पीठ पर कपड़े पटको। क्यों? संस्कार बहुत गहरा है। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हम लिए चल रहे हैं, डीप रूटेड संस्कार। इंग्लिश में इनको कहा जाता है डीप रूटेड। ऊपर से कुछ भी कर लो, वो वही रहेगा। इतने गहरे हैं। अब इतने गहराई में पहुंचना है, मन की गहराई में, मन की अतल गहराई में पहुंचना है। ऊपर से सब कुछ कर रहे, 2 बजे उठ रहे, ये नहीं खा रहे, वो खा रहे, सारी दिनचर्या कर रहे, परंतु संस्कार तो वो के वो, जो के त्यो। शिकंजा है। जैसे एक व्यक्ति देवी का भक्त था, मां जगदम्बा का भक्त, दिन रात जगदम्बा की पूजा करता था। मुसलमान भारत में आए, जबरदस्ती उसे पकड़ा, मुसलमान बना दिया, और उसे बस कहने लगे अल्लाह 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 करो। वो अल्लाह अल्लाह करने लगा, पर बीच बीच में जगदम्बा निकल जाता था, और जैसे ही जगदम्बा निकलता था वो मुसलमान भागते थे उसकी ओर पकड़ने। वो कहता है क्या करूं, भीतर तो जगदम्बा समाई है, मैं तुम्हारे अल्लाह अल्लाह का नाम लेता हूं, पर कब जगदम्बा आ जाती और अल्लाह को धक्का देकर बाहर कर देती है, पता ही नहीं चलता। संस्कार 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 बहुत गहरा है, बहुत डीप है। इस गहराई में पहुंचना है, मन का इतना डीप ऑपरेशन करना है। तो बीच बीच में संपूर्ण मौन में चले जाओ, संपूर्ण एकांत में, और अपने भीतर प्रवेश। वहां चल क्या रहा है हमें ही पता नहीं। इसलिए कहा यह सफर बड़ा कठिन है। ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सितम की रात है ढलने को, ये अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर। क्योंकि पुराना वो स्वभाव बार बार आएगा, बार 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 बार। हमने उसे दबाया है, केवल दमन किया है, केवल सप्रेशन।
और ये दमन लंबा है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का। इतने समय के ज्ञान ने उस स्वभाव को स्पर्श भी नहीं किया है। अवसर मिले तो वो स्वभाव किसी भी समय ऊपर आ जाता है और अपने सारे रंग रूप दिखाता है, वैसे ही जो पहले दिखाता था। तो इतना गहरा ऑपरेशन है। पिछले जन्म के संस्कार, एक माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार, 2 मित्रों द्वारा प्राप्त संस्कार, समाज द्वारा प्राप्त संस्कार, हमने अपने संकल्प शक्ति से जो उत्पन्न किए हैं वो संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जो सबसे डीप है, आदि अनादि संस्कार, वो संस्कार जो अब संस्कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वरीय संस्कार, मर्यादाओं के आधार पर इस जीवन में जो धारणाएं की है उन आधार पर बने हुए संस्कार, इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए इस ब्राह्मण परिवार के आधार से बने हुए संस्कार, मधुबन में रहते हुए मधुबन के आधार से बने हुए संस्कार। मुरलियां पढ़ पढ़कर कुछ तो हो रहा है, भले पानी की लकीर ही क्यों ना हो, कुछ तो हो रहा है। पत्थर की लकीर नहीं है, पानी की लकीर। हाँ, कुछ कुछ स्लेट या कागज पर लकीरें बन रही है। अगर एकांत में अगर चले जाओ, हम चाहे किसी मुरली को पकड़े और उसको पढ़े और सोचो ये गहराई में चले जाए, नहीं जाती है। गहराई में कब जाता है? जब हमें पता ही नहीं, अचानक बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं और एक पल के लिए ऐसा ईश्वरीय एक अनुभव हो जाता है, एक पल, और वो बात एकदम सीधा अंदर चली जाती है। प्रभु प्रेम का अनुभव और आंखों से झरझर मोती बरसने लगते, अनप्लैंड, अनअवेयर्स। पर ये हर दिन नहीं होगा और इसके लिए हमारे हाथ में क्या एक तैयारी है, बस एक पार्श्वभूमि हम तैयार करके रख सकते हैं, धारणाओं की, मर्यादाओं की, एक फिक्स्ड दिनचर्या की, प्रकृति के सानिध्य की, स्वराज्य अधिकार की, तो होगा ये काम। जब हम चाहेंगे तो नहीं होगा, जब हम छोड़ देंगे तब होगा। अननोइंगली होगा, अकेले में होगा, अनअवेयर्स में होगा, अचानक होगा, अकस्मात होगा, सेरेंडिपिटी। कर कुछ और रहे थे और हुआ कुछ और, तब होगा। जिस संस्कार को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जब उसके पीछे पड़े थे, तब वो नहीं बदला। जब उसको छोड़ दिया और कुछ और कर रहे थे तो पाया कि वो बदल गया। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान मिट जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। कवि ऐसा भी कहता है, पर इसका कोई दूसरा अर्थ मत लेना। मेरी थकान कब मिटी? हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा। मेरी थकान सोकर नहीं धोकर, प्यासे अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी प्यास मिट जाती है। तो आज की 2 अव्यक्त वाणियां हैं, थोड़ी डिफिकल्ट है। पहली मुरली, बाबा ने इस मुरली में जिम्मेदारियों की याद दिलाई है। लास्ट इज फास्ट। ये सेवा यदि करनी है, उसमें लिखा हुआ है कि मधुबन में कुछ भाई आए हुए हैं और उन्होंने कोई मीटिंग की है, और मीटिंग में एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन
एक ब्रीफ नोटिस तैयार की है कि देवताओं की जो ग्लानि हुई है शास्त्रों में वो बहुत हानिकारक है। ये टॉपिक है, उसमें इस पर डिस्कशन हुआ है, इस पर मीटिंग हुई है, उस संदर्भ में बाप दादा का अवतरण है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, देवताओं की कौन कौन सी ग्लानि हुई है, की गई है शास्त्रों में, चाहे रामायण, महाभारत, पुराण, बहुत सी है, उदाहरण सहित। ये चिंतन करके लिखना है, या पढ़ के, या रिसर्च करके, या ढूंढ कर। ये रिसर्च का टॉपिक है। देवताओं के विषय में जो कुछ लिखा गया है, क्या वास्तव में वैसा था? और एक शास्त्र में जो बातें लिखी है, दूसरे शास्त्र में कुछ और लिखा है। कहीं इंद्र को बहुत महान दिखाया है, सारे वेदों में इंद्र की कितनी महिमा है। इंद्र ही महापुरुष है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारे मंत्र हवन किस पर है? इंद्र पर। और दूसरी तरफ अहिल्या का भी उदाहरण है रामायण। तो देवताओं ने कई बार युद्ध किए, देवताओं ने छल भी किए, क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आज कई बार भाग जाते हैं देवता। धरती पर कोई मुश्किल होती है तो पहले विष्णु के पास, इसके पास जाएंगे, उसके पास, शंकर के पास जाएंगे। वो कहेंगे नॉट पॉसिबल, मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि वरदान तो मैंने ही दिया है उसको। तो इसके लिए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा भी कहता है कई बार नहीं, नॉट पॉसिबल। विष्णु के पास जाओ, फिर विष्णु कहते हैं अच्छा अब मुझे ही क्या करना पड़ेगा, धरती पर उतरना पड़ेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कभी देवताओं को बहुत कमजोर दिखाया, कहीं बहुत शक्तिशाली दिखाया, कहीं बहुत दयालु दिखाया, बहुत पवित्र दिखाया, तो कहीं कयादु हिरण्यकश्यप की जो पत्नी होती है उसके गर्भ में बेटा है, अभी हुआ नहीं है प्रहलाद, परंतु इंद्र को पहले से ही डर है, वो उस गर्भवती महिला को अपहरण करके ले जा रहा है। वो तो नारद रोक देता है उसको और कहता है कि इस कयादु को मेरे पास रखता हूं मैं, कलंक लग जाएगा तुमको। ऐसे ऐसी बातें शास्त्रों में आई है। तो देवताओं के विषय में इस मुरली के पहले भाइयों की मीटिंग हुई है, ज्ञापन गवर्नमेंट या कहां देने के लिए ज्ञापन बनाया है, मेमोरेंडम। तो बाबा ने उस संदर्भ में ये मुरली चलाई। तो आपको आज शास्त्रों की थोड़ी बातें पढ़नी है कि क्या क्या लिखा है। ये नहीं कहना ये रॉन्ग है, बस ये कि ये लिखा हुआ है, पर क्या ये सब ऐसा है? पूरा महाभारत में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सी बातें। बस प्रश्न छोड़ देना एक कि क्या ऐसा हो सकता है? पांडवों के जन्म, कर्ण का जन्म, जरासंध का जन्म, बहुत सारी चीजें हैं, ढेर सारी चीजें। कौरव का जन्म। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है लास्ट इज फास्ट की सेवा कौन सी है? तुमने जो सेवा की वो ये सब सेवा की अब तक, बहुत अच्छा, पर अब तुमको करना है सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्म साधन, स्थूल साधन, सूक्ष्म साधन, सूक्ष्म प्लेन स्थिति या स्मृति, इसके द्वारा सेवा करनी है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट हम निकालेंगे इस मुरली से। बाबा ने कहा ये भाइयों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना कि हम ये करेंगे, देवताओं की जो ग्लानि की है उसका ज्ञापन बनाएंगे, एक मेमोरेंडम की मेमो बनाएंगे। तो बाबा ने कहा तुमको कौन सी, तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, अपनी स्थिति को ऊंचा और परिपक्व बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिपक्व अर्थात प्रौढ़, परिपक्व अर्थात मैच्योर्ड, परिपक्व अर्थात विकसित। उसमें बचकाना नहीं है, वो बचपन की हरकतें नहीं है, खेल पाल नहीं है, मैच्योर्ड स्थिति है। तुम्हें अपनी स्थिति कैसी बनानी है? छोटी छोटी बात में रूठना, नाराज होना, उदास होना, फील होना,
रोना, बात ही नहीं करना, छोड़ देना सब कुछ। कुछ हो गया छोटी सी बात, खत्म, पुरुषार्थ ही खत्म। सारी दुश्मनी पुरुषार्थ से निकालते हैं कि अमृत वेला कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, छोड़ो, आराम से सो जाओ, बारिश भी आ रही है अच्छी, सीधा उठ के नाश्ता करेंगे। इतना दिन तो किया सारा, पर फिर भी कुछ हुआ क्या? बाबा तो मदद करता नहीं है टाइम पर, हटाओ। मदद उनको करता है जिनको करनी नहीं चाहिए, और हमको जिसको करनी चाहिए उसको नहीं कर रहा है। बहुत कंप्लेंट है, अंदर दबा के रखी है सारी। मेरा बाबा के भीतर खजाने हैं कंप्लेंट्स के। एक व्यक्ति होता है जिसके पास पैसे ही नहीं होते, गरीब होता है, बहुत गरीब, उसे 100 रुपए चाहिए होते हैं, दिन रात प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तुझे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, 100 रुपए, न महल मांग रहा हूं, ना गाड़ी मांग रहा हूं, ना पत्नी मांग रहा हूं। जो लोग मांगते 100 रुपए भी तू नहीं दे सकता। बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है एक बार अब लेटर ही लिखता हूं, कहाँ लेटर लिखूं? तो फिर सोचता है कि सबसे नजदीक तो पोस्ट ऑफिस है, तो लिखता है टू गॉड, केयर ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल, और उसमें अपना पत्र लिखता है, प्रभु मुझे कब से तुझे मांग रहा हूं, और आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांग रहा हूं, और वो भी ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपए। और लोग क्या क्या मांगते हैं, इतना तो तुझे करना ही पड़ेगा। वो लेटर भेजता है, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होता है उसको भी देखकर आश्चर्य होता है। वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है, वो सारे लोग पढ़ते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति कितना भोला है, क्यों ना हम सभी मिलकर इसको पैसे भेज दे। तो उसको लगेगा तो मेरी प्रार्थना पूरी हुई। तो वो लोग सारे पैसे जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना दे सकते हैं, और दे के 95 रुपीज हो जाते हैं। तो कहते चलो कोई नहीं, 95 भेज देते। तो उस व्यक्ति को 95 रुपीज आते हैं। वो कहता है, पैसे गिनता है पहले तो, और फिर कहता है, हे प्रभु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने 100 ही भेजे, पर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, जरूर इन्होंने कमीशन खाया होगा, 5 रुपए कम है। व्यक्ति कोई संतुष्ट थोड़ी ना होता है भगवान से, भगवान में भी कुछ ना कुछ तो निकालता ही हो, या तो व्यक्तियों में या उसकी दी हुई मदद। अतृप्ति रहती है, असंतुष्टता रहती है। तो कंप्लेंट्स तो बहुत है, पर अंदर छिपा के रखिए, कहीं बोल दे तो कि ये ब्राह्मण परिवार कुछ कह ना दे कि तुम्हारा प्यार ही कम है। अपने प्यार को बड़ा छिपा छिपा के रखा है। तो पहली चीज क्या करनी है, अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना। परिपक्व अर्थात ये रूठना, रूसना, रोना धोना, नाराज होना। भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान कोई आसमान के ऊपर बैठा हुआ है क्या? अच्छा इसने अमृत वेला किया, इसको अच्छे अनुभव कराता हूं, इसने श्रीमत पे चला, इसको, वो कुछ करता ही नहीं है, अपने आप होता है सब। इसी मुरली में कहा है, दूसरी मुरली में, वो थोड़ी ना कुछ करता है। अच्छा ये श्रीमत पर चल रहा है, इसको ज्यादा मार्क्स देता हूं, इसको कम। जाके रही भाव, जो जिसने जैसा किया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर रही तो तस फल चाखा। उसने कर्म को प्रधान करा है इस धरती पर, उसे कोई मतलब नहीं है तुम अमृत वेला उठो या ना उठो। उठोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं उठोगे तो नहीं मिलेगा। श्रीमत मर्यादा पर चलो, वो तुम्हारा काम है। चलो आज चलो तो ठीक, तुमको खुद ही अनुभव होगा। नहीं बोलो तो तुमको ही नहीं होगा। स्वयं हम दूसरों के लिए कुछ करने से पहले वो हमारे साथ खुद होता है। दूसरों को क्रोध करने से पहले हम खुद दंडित होते हैं। काम विकार जब जगता है तो पहले खुद ही आत्मा दंडित होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, राम ने कर्म को प्रधान किया है, जो जैसा करे तो सफल चाखा। भगवान को कोई मतलब नहीं है ये सब चीजों से। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियों में एकदम आप एक पैर पे ही खड़े हो गए, अब आह्वान ही कर दिया उसका पूरा, तो वो भी कभी कभी अपने नियम मर्यादाओं को तोड़कर कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने क्या सौगंध खाई थी कि युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा,
और भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा कर ली कि इससे उठवा के रहूंगा। एक तरफ भगवान, एक तरफ भक्त। जीत किसकी होती है? भक्त की। देखा है उस चित्र, कृष्ण को चक्का उठाकर, वो चित्र देखा होगा ना। भीष्म उधर खड़ा है, वो कहता है लो मारो, पर मैं जीत चुका हूं क्योंकि शस्त्र तुमने उठा लिए। क्योंकि प्रतिज्ञा थी कृष्ण की, क्या? शस्त्र उठाऊंगा नहीं, केवल सारथी बनूंगा। और भीष्म की प्रतिज्ञा क्या है? उठवा के रहूंगा। ऐसा युद्ध करता है भीष्म कि वो अर्जुन भी घायल हो रहा है। अर्जुन को ही समझ नहीं आ रहा है करूं क्या। एक तरफ तो पहले ही उदास डिप्रेशन में है और उसमें लड़ाई चालू है। पर ये इसका रूप इतना भयंकर है, ब्रह्मचारी है वो, बाल ब्रह्मचारी। उसके सामने कौन टिकेगा? सब परास्त हो रहे, सब हार रहे, युद्ध पांडव हार रहे, कृष्ण भी हलचल में आ गया है। मतलब अब तो मैं नहीं रुकूंगा। और शस्त्र तो है नहीं, देखा पहिया ही उठाया और मारने। और जैसे मारने लगा, भीष्म कहते हैं गोविंद बस जीत मैं चुका हूं, अब मार लो। ऐसे हाथ दिखाया ना, चित्र देखा है वो भीष्म का, ऐसा करते हुए और कृष्ण मारते हुए। तो भक्त जीत चुका है। तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति में एकदम स्पेशल कंडीशंस में भगवान अपने उन नियमों को तोड़कर भक्त के लिए, कोई प्रेमी है, हाँ ये चित्र बड़ा करो उसको, कोई प्रेमी है उसका, अनन्य भक्त है, अनन्य उसकी भक्ति है, ऐसी सिचुएशंस में अपने वो सब कुछ भूल जाता है। रोज ठाकुर जी को भोग लगता है, श्री कृष्ण को घर पर। जो भक्त है, आज कहीं जाने वाले, अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाना। ये चित्र, ठाकुर जी को भोग लगाना और भोग लगाने के बाद ही तुम खाना। अब छोटा बच्चा है, घर पे कोई है नहीं, भोग लगा के वो बैठ जाता है और कहता है भोग खाओ। उसे ये नहीं बताया है कि भोग तो थोड़ी देर रखकर वापस लेके आके हमको ही खुद खाना होता है, अपने जो बड़े पात्र है उसमें डाल के फिर हम लोग ही खाते। उसे क्या पता, उसे तो बस इतना बताया गया कि ठाकुर जी भोग खाएंगे, उसके बाद तुम खाना। तो ठाकुर जी तो खा ही नहीं रहे, मूर्ति खड़ी है और रोने लगता है, अरे क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। फिर जिद पड़ी करता है, जब तक खाओगे नहीं और आके खाओगे नहीं तब तक मैं नहीं खाऊंगा। घर पे कोई है नहीं, घर के सब लोग बाहर गए हुए। सुबह से भोग लगाना है, शाम हो गई, वो भूखा है बेचारा छोटा सा बच्चा। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में भगवान भी क्या करे अब। वो कहता है मैं खाऊंगा ही नहीं, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। और फिर भगवान खुद आते हैं, भक्ति में दिखा रहे हैं, तब उसको भी खिलाते। तब उसको लगता है कि हाँ ठीक है। तब तक घर के लोग आते हैं शाम के, वो मिलता है, कहता है जाओ जाओ जो भोग रखा है वो लेके आ जाओ। तो वो लोग जाके देखते तो भोग तो खत्म। वो तो भोग खाए, वो तो भगवान ने खाया। तो ऐसी सिचुएशंस में भगवान क्या करता है, थोड़ा सा चेंज। बाकी तो ब्रह्मा को खांसी लास्ट तक थी, उसने उस खांसी को हाथ भी नहीं लगाया। लगाया क्या? मुरलियों में आता है ना, आज बाजा ठीक नहीं, आज खांसी है, ये है वो है। वो भगवान उसकी भी खांसी ठीक नहीं करता। मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने आया हूं या पतितों को पावन बनाने आया हूं? मैं अपना काम करूं या तुम्हारा ये पर्सनल ये करूं? ये काम करने मैं नहीं आया हूं। ये सब काम करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पतित को पावन। तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? तुम्हारे घुटनों में दर्द है, मैं क्या करूं? ये सब बातें फालतू चीजें मुझे मत सुनाओ। मेरा काम क्या है? पतित को पावन बनना, बस। उसके लिए भी ये दिया हुआ है, ये करो तो बनोगे। मैं ना आशीर्वाद करूंगा, ना कृपा, ना दया, ना दृष्टि, ऐसा कुछ करने मैं नहीं आया हूं। ये साकार मुरलियों के वाक्य है। इसलिए प्लीज डोंट आस्क फॉर वरदान, ये सब की चिल्ले मुझे मांगो मत। ये सब चीजें मुझे बस मत लेके आना। तुम पुरुषार्थ करो बस, और तुमको फल मिलेगा। तो अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना। दूसरा बोर्ड, बाबा ने कहा मस्तक पर क्या बोर्ड लगाओगे? पूछा कौन सा मेमोरेंडम दोगे?
पूछा फिल्म कौन सी बनाओगी? चित्र चरित्र और तीसरा च च च चित्र चरित्र और चिंतन। कौन सी फिल्म बनानी है? अलौकिक फिल्म बनाओ। उस समय शायद फिल्म बनानी चालू हो गई होगी। तो बाबा ने कहा तुम्हें कौन सी चित्र बनाना है, कौन सी फिल्म बनानी है? तुम्हारा चरित्र की फिल्म, अलौकिक चरित्र की फिल्म, शुभ चिंतन की फिल्म, शुभ चिंतन के चित्र की फिल्म और हर्षित मुख के चित्र की फिल्म। ये है फिल्म। तो ये 3। फिर गांव गांव में क्या करो? ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनुभूति मूर्त बनाओ आत्माओं को, स्वयं अनुभूति मूर्त बनकर ज्ञान को फैला। वो तो स्थूल सेवा, यहां तो सूक्ष्म की बात चल रही है। गांव गांव में, शमशानों में, या हर स्थान पर क्या करो? यहां पर ये सूक्ष्म ये काम करो, अनुभवी मूर्त बनो और अनुभव कराओ। तो ये हो गया 4 बातें। पहला स्थिति, और फिर बोर्ड, मेमोरेंडम, फिल्म और गांव गांव या हर स्थान या शमशान जो भी है। फिर बाबा ने आगे कहा जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है? पांडवों से बात कर रही है, नहीं कि केवल टीचर्स के लिए ही मर्यादा है। टीचर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो, जो आ चुके हैं, जिन्होंने अपना, जो बैचलर है उनका तो क्या, मेन पुरुषार्थ तो किसका है? जो बैचलर है, जो जिन्होंने संपूर्ण समर्पित ही कर दिया, वो है वीर। जो मधुबन में रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, पर जो गृहस्थ में रहते हैं वो है महावीर। क्यों? क्योंकि कीचड़ के बीच में है, संसार के वातावरण में रहते हुए कमल समान जीवन जी रहे। ये सिंपल बात नहीं है। हाँ, एक सन्यासी बन जाना तो बहुत आसान है। अब सन्यासी का तो कोई बंधन ही नहीं है, न पत्नी है, न बच्चे है, न घर परिवार है, वो अकेला है। उसका तो करना ही है पुरुषार्थ। वो ना करे तो पाप है फिर उसके लिए, क्योंकि वो समाज पर जी रहा है, वो खुद कमाता नहीं है। वो कमाता नहीं है, वो समाज पर निर्भर है अपने पोषण के लिए। इसके लिए उसका दायित्व समाज के प्रति तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए सन्यासी जो होता है वो समाज पर निर्भर है ना, वो खुद थोड़ी ना नौकरी करता है। तो वो किस लिए कर रहा है ये? ताकि समाज को नैतिक शिक्षा दे। इसलिए उसका दायित्व बहुत बड़ा है। हाँ, कोई गृहस्थी है, वो अगर अध्यात्म में इतना ऊंचा नहीं जाता तो उसके लिए ऊपर इतना बोझ या पाप नहीं है। पर जो सन्यासी है उसके ऊपर तो, इस मुरली में एक बहुत स्ट्रांग वाक्य आया है, बहुत स्ट्रांग। कौन सा वाक्य है वो? अब, इसको थोड़ा लिख के रखना है। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, हर शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति है। अपने लिए कुछ है ही नहीं। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो, ये मधुबन निवासियों से मुलाकात है, अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो राजा होता है उसके कर्तव्य ज्यादा है, प्रजा के कर्तव्य इतने नहीं है। राजा को तो पालना करनी है। उसकी एक गलती बहुत भारी पड़ती है प्रजा के लिए। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? ये मर्यादाओं पर चलना, दृष्टि, वृत्ति, कृति की मर्यादा, संकल्प, बोल, कर्म की मर्यादा, जो भी है तुम्हारे लिए बनी हुई है, अमृत वेले से रात तक की। अगला फर्स्ट चैलेंज और फर्स्ट वायदा, पब्लिक वायदा। फर्स्ट चैलेंज कौन सा है तुम्हारा? प्यूरिटी। फर्स्ट वायदा कौन सा है? 2-3 वायदे गिनाए हैं उसमें बाबा ने। तुम ही संग खेलो, तुम ही संग खाओ, एक बाप दूसरा न कोई, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। ये सब तुम्हारे वायदे हैं। कीप ऑन रिमेंबरिंग योर प्लेजेस, ओथ्स, उसको याद करते रहना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, इसको याद करना। फर्स्ट चैलेंज प्यूरिटी और फर्स्ट वायदा। उसके बाद में आगे बाबा ने कहा है अटेंशन। इसका भी टेंशन ना आ जाए, पर क्या रहे हमेशा? अटेंशन, सावधानी, सावधानी, सावधानी।
निरंतर सावधान, पग पग पर सावधान। अगर जब बेहोश हो जाओ फिर से अपने आप को प्रकृति में चले जाओ, कोई क्लास ही सुन लो, थोड़ा एकांत में जाओ, कुछ नया करो, कुछ डायग्राम निकालो, नई मुरली पढ़ो नए उमंग उत्साह के साथ कि इसमें से मुझे कुछ नया एक डायग्राम बनाना है, कोई नई मेथड से मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, इसकी मुझे एक स्टोरी बनानी है। ऐसे मन को नए नए तरीके, नहीं तो वही मुरलियां पढ़ पढ़ के तो बोर हो जाता है। कितना पढ़ेंगे, वो शब्द भी समझ नहीं आते, कुछ कुछ ब्रेन हैंग हो जाता है पूरा। तो कई बार फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता है, एकदम नए, सब हटाओ, नए तरीके से करेंगे कुछ। इस मुरली में बाबा ने कहा है ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। शक्तियां तो करती है, पांडवों के लिए कहा है, कम करते हो तुम लोग। तो अटेंशन, उसके बाद में मजबूरियों को मिटाओ। पहला प्रभाव तो इसका है, स्वयं की और दूसरों की भी। मजबूरी अर्थात एक है कमी, एक है मजबूरी, विवशता। उस दिन भी कहा ना, विवश नहीं, वशीभूत नहीं। तुम्हारी जो मजबूरी है, क्यों विवशता है, मैं विवश हूं, ऐसा कहते हैं ना कई बार। मैं करना नहीं चाहता पर मैं क्या करूं, विवश है। दुर्योधन भी तो यही कहता है। क्या दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण मैं सब जानता हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है। हे कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के शिविर में है, क्योंकि तुम स्वयं पांडवों के शिविर में हो, तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं जानता हूं मेरी हार भी निश्चित है, पर हे गोविंद मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। मैं चाहता हूं करना पर कर नहीं पा रहा हूं। परंतु ये कोई लाइसेंस नहीं है विकर्म करने का, या मार्ग ढूंढो फिर। अगला तैयारी, क्योंकि बाबा ने कहा माया के सीआईडी वो आएंगे तुम्हारी एग्जामिनेशन लेने, और परीक्षा वो कोई जब तुम स्थिर हो तब नहीं। माया पेपर कब लेती है, विशेष कठिन परिस्थितियों में पेपर लिया जाता है। कठिन परिस्थितियों में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब पेपर थोड़ी आता है, तब पेपर नहीं लिया जाता है। कठिन परिस्थितियों में पता चलता है कितने पानी में हो। इसलिए बाबा ने कहा अपनी क्या करो, तैयारी। माया वो गवर्नमेंट के गुप्तचर आएंगे, सीआईडी आएंगे, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, एग्जामिनेशन ली जाएगी, सब कुछ होगा, स्थिति का पेपर होगा। अगला मुरली, यह जियदान है, बाबा ने कहा ब्राह्मणों का जियदान है मुरली। जियदान से प्यार अर्थात जीवन दाता से प्यार। जियदान से प्यार अर्थात जीवन दाता से प्यार। और इसी में कहा है मुरली की क्या करो, चर्चा आपस में। 2 लोग मिलो, 3 लोग मिलो, 4 लोग मिलो, बैठो और डिस्कशन करो, ये क्या है वो क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहते हैं। एक टॉपिक रखना और उस पर 4 लोग मिलकर डिस्कशन करें, घमसान डिस्कशन, उसमें से नई पॉइंट्स निकलेगी। जैसे इस मुरली में प्रश्न पूछ लिया बाबा ने, मस्तक पर कौन सा बोर्ड है, उत्तर नहीं दिया, छोड़ दिया, खाली पूछा बस। मेमोरेंडम कौन सा, प्रश्न पूछा, छोड़ दिया। अब तुम सोचो, पर हम ये कहते हैं, हम ये तक हमारे मन में आता ही नहीं कि ये बाबा ने हमको काम दिया है। हम सोचते हैं हाँ बहुत अच्छी मुरली थी, बाबा को भी मार्क्स देते हैं, आज आपने अच्छी मुरली चलाई, दिया है ना बाबा, थम्स अप, वेरी गुड। और बाबा की अव्यक्त मुरली में भी डिसलाइक है लोगों के कि बाबा आज की मुरली आपने अच्छी नहीं चलाई। तो मुरली 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 क्या करो, चिंतन करो, चर्चा करो, डिस्कशन करो। कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं कि मुरली सुबह की क्लास होती है, उसके बाद में 8 से 8:30 मुरली की डिस्कशन होती है वहीं पर। कई सेंटर्स पे है ऐसा। तो बिना डिस्कशन के ज्ञान स्पष्ट ही नहीं होता है, मन में छिपा रहता है। खाली क्लासेस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सुन हो जाता है सुन सुन के। पॉइंट्स निकालते रहो, सुनते रहो, पॉइंट्स निकालते रहो। डिस्कशन चाहिए, थोड़ी हलचल चाहिए अंदर,
तो होता है काम। लास्ट बाबा ने कहा सूक्ष्म और स्थूल दोनों साधन, केवल स्थूल साधन नहीं, दोनों साधन चाहिए। अष्ट शक्तियों की भी बात की है वहां पर, उनको यूज करो। दोनों साधन, स्थूल साधन, सूक्ष्म साधन, दोनों का प्रयोग करो, केवल स्थूल नहीं। मनसा को भी जोड़ो वाचा के साथ, मनसा को जोड़ो कर्म के साथ। तो ये ऐसी बड़ी मुरली है, इसमें कितनी बातें हैं? ये 12। पहले देखा अपनी स्थिति को, परिपक्व बनाओ, मैच्योर्ड। दूसरा बोर्ड लगाओ, मस्तक पर कौन सा बोर्ड हो, ज्ञापन कौन सा हो, फिल्म कौन सी हो, गांव में क्या करो, शमशान में क्या करो, ये हो गया। फिर मर्यादाओं का क्या करो, उनसे क्या फायदा है वो देखो। तीसरा चैलेंज, ये तुम्हारी चैलेंज है विश्व को, प्यूरिटी की। पहला वायदा तुम्हारा क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब सूक्ष्म है। फिर अटेंशन देके चलो, इसका भी टेंशन ना है, ये करना है वो करना है, सहज हो जाए धीरे धीरे। फिर मजबूरियों को मिटाओ, ये है महारथी, ये है महावीर। फिर तैयारी करके रखो, क्या आने वाली है? माया सीआईडी बनकर हमारी परीक्षा लेने आएंगे। स्थिति के पेपर होंगे, स्थिति की पेपर। फिर तैयारी, फिर उसके बाद में मुरली। तो मुरली का क्या करना है? आज से एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोगों का। 2 डिस्कशन के लिए 2 लोग चाहिए बस, छोटे से 2 लोग। अगर कोई भी नहीं है, पहले इधर फिर उधर, पहले इधर वो भी सही है। एक बार इधर उधर, एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार उधर। या फिर आईना तो है, आईने के साथ अपने साथ ही डिस्कस करो। या फिर आईना भी नहीं, प्रकृति, प्रकृति के साथ डिस्कशन करो, एक झाड़ के साथ डिस्कशन करो। तुमको क्या लगता है इस मुरली के बारे में? वो भी नहीं है, भगवान के साथ ही डिस्कस करो कि तुमने ये जो पॉइंट कही ना, ये तो ठीक थी, पर ये जो दूसरी है उसमें गड़बड़ है। देखो क्या बोलता है वो। उसको बोलना ये जो तुमने सुना है ना, इसमें ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, पशुओं को, हाँ। तो किसी के साथ भी करो, पर करो, डिस्कशन होना चाहिए। अपने आप से ही डिस्कशन करते रहो। ऑनलाइन भी करते हैं लोग, सब करते हैं। अभी कितनी सारी संस्थाएं, एस्कॉन, श्री कृष्ण वाली, और ऑनलाइन उनके डिस्कशन ग्रुप बने हुए। हर आध्यात्मिक संस्था का ऑनलाइन चर्चा होती है, हर। ऐसे संसार में कुमार है, ब्रह्मा कुमारी, इसको जानते भी नहीं, उनका ब्रह्मचर्य का ग्रुप बना हुआ है। हर संडे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य की डिस्कशन करते हैं। बिजनेस के ग्रुप है, अभी तो इतना हो रहा है, लाइव जूम मीटिंग्स होती रहती है हर संस्था की। मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन, ये जितना हम लोग यहाँ विस्तार कर रहे हैं, उनका अपने अपने हिस्से में वो लोग विस्तार कर रहे हैं, सेम वैसा ही, उससे भी ज्यादा। भोजन की कितनी डिस्कशन है, हर चीज का डिस्कशन है, हर चीज का ग्रुप्स बने हुए हैं समझे ना। उनका भी चलते रहता है ना इधर, पूरा आध्यात्मिक चर्चा। नकी पर जाओ तो वो लोग दिखते हैं ना, कुछ माता है, 7 पास हिंदी माता है, वो बैठ के अपना ज्ञान की चर्चा करती रहती है, ज्ञान की चर्चा चलती है। ऐसे ब्राह्मणों को कभी देखा नहीं पर नकी पर बैठकर ज्ञान चर्चा करते हुए, करते। तो ये इतनी बातें हैं इस मुरली में, ठीक है। अभी दूसरी मुरली, दूसरी मुरली पूरी की पूरी बोल पर है। ये एकमात्र मुरली है पूरी अव्यक्त वाणियों में से जो बड़ी भी है, और किस पर है? तुम्हारे बोल कैसे हो, इस पर, केवल बोल पर मुरली है। ब्राह्मण आत्मा के बोल कैसे हो, तो इसको हमने 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला, तुम्हारे बोल में क्या हो, तो यथार्थ और युक्त युक्त हो।
फिर कैसे ना हो, पॉइंट नंबर 2। तो व्यर्थ बोल ना हो, विस्तार करने वाले बोल ना हो, समय व्यर्थ करने की बोल ना हो, अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाए इस घड़ी से ही। यह है दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या बताया, बोल तुम्हारे कैसे हो, यथार्थ मतलब, यथार्थ मतलब एक्यूरेट, यथार्थता, उतना ही बस, और युक्त युक्त। फिर दूसरा कौन से ना हो, तो कौन से ना हो, व्यर्थ के ना हो, विस्तार वाले ना हो, समय व्यर्थ करने की ना हो। एक व्यक्ति जा रहा होता है, ट्रेन में बैठा है, थोड़ा बुजुर्ग है, और एक जवान आदमी सामने है। तो जवान पूछता है उससे टाइम क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बताता, चुप एकदम। फिर से पूछता है जिस टाइम क्या हुआ, इतना ही पूछ रहा हूं, कुछ भी नहीं बोलता है। तीसरी बार फिर पूछता है मैं खाली टाइम कितना हुआ पूछ रहा हूं। तो वो कहता है अभी पूछोगे टाइम, फिर पूछोगे तुम कहाँ जा रहे हो, फिर पूछोगे तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी वहीं जा रहा हूं, फिर पूछोगे कि तुम काम क्या करते हो, फिर मैं अपना काम बताऊंगा, फिर तुम अपना काम बताओगे, फिर पूछेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, तो फिर तुम घर में आओगे, तो फिर पूछेंगे तुम क्या कर, तुम और कितना दूर है, फिर तुम मेरे घर आओगे, और मेरी एक अभी बेटी है जिसकी शादी होने वाली हो, फिर तुम मेरी बेटी को देखोगे, और फिर हो सकता है तुम दोनों में प्यार हो जाए, और फिर तो हो सकता है कि तुम दोनों को शादी करनी, और मैं अपने बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कर ही नहीं सकता जिसके पास घड़ी भी नहीं। दुरा इसलिए मैं क्यों बताऊं तुमको टाइम कितना है। तो यथार्थ बोल, युक्ति युक्त बोल, और दूसरा इस घड़ी से ही सदा काल के लिए ये सारे बोल व्यर्थ, व्यर्थ के, विस्तार के, व्यर्थ समय व्यर्थ करने के बोल, ऐसे टाइम वेस्ट करने के बोल। तीसरा, महान आत्मा के जो भी बोल होंगे वो कैसे होंगे, महावाक्य, महान अर्थात महान बनाने वाले बोल, विस्तार के नहीं होंगे। इसमें बाबा ने ये इतनी बातें सुनाई है, सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त, स्तुति युक्त। यह है तीसरे प्रकार के बोल। चौथा, अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया ना हो। हमारा हर बोल में क्या हो, कल्याण 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 कल्याण, मंगल मंगल मंगल, शिव शिव शिव, हित हित हित, संसार का हित, संसार का कल्याण समाया हुआ हमारे शब्द में। और लास्ट, सत्य, सत्य वाले बोल। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार क्या है भक्ति मार्ग में, सत्य वचन महाराज, ये तुम्हारा यादगार है भक्ति में। फिर इसी मुरली को और आगे बढ़ाते हो तो ये बोल है, वैसे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ये लिखा जा सकता। तो आज का होमवर्क नंबर 3, हमारे बोल कैसे हो, ये तो मुरली में आ गया है, हमारे बोल कैसे ना हो, ये है होमवर्क। गिराने वाले, कटाक्ष, व्यंग्यबान, दुख देने वाले, कटु, और कई बार कठोर बोल बोलने होते पर कटु ना हो, कठोर हो पर कटु ना हो। कई बार कठोर जरूरत है क्योंकि सुनते नहीं है सामने के लोग, तो कटुपन ना हो उसमें, कठोर। जैसे वो ये होता है ना, कुमार ऊपर से ठोकता है पर उसकी मंशा होती है उसको तोड़ना नहीं, चेक करना कैसा है वो, तो कठोर कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो पहला काम था आज का कि शास्त्रों में देवताओं के प्रति किस तरह की निंदा है। दूसरा होमवर्क ये 12 बातें। तीसरा होमवर्क हमारे बोल कैसे ना हो, किस तरह के बोल हम ना बोले। कैसे हो इसका तो बहुत विस्तार है, पर इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना कि कैसे ना हो। जगदीश भाई ने कभी कहा था हमने जीवन भर में जितने बोल बोले, ठीक है, अगर उनकी सीडी बनाई जाए, कैसेट कैसेट, तो ये जो ओम शांति भवन है ये पूरा भर जाएगा, और उसका जो साउंड सेक्शन है वही उतना ही काम का होगा बस। वो जो साउंड सेक्शन है उसमें जितनी जगह है ना, वो
काम वाले बोलो। और जो पूरा ओम शांति भवन है, उस ओम शांति भवन में एक एक सीढ़ी में एक सीढ़ी ए साइड बी साइड, वो तब की बातें थी 2000 की, तो वो वैसा होगा तो कैसे ना हो। और एक लास्ट पॉइंट इस मुरली में आया है और बहुत पावरफुल, ये ब्राह्मण परिवार एक दिन क्या बन जाएगा? शीश महल। अभी बना नहीं है, बनेगा, और तब फिर दाग छिपा नहीं सकोगे। इसलिए अभी क्या करो, महसूसता की सीढ़ी चढ़ो और सुना दो। ये सुनाना है ना, ये विधि है। ये सुना देना, माफी मांग लेना, ये सब विधि है। महसूस करना, अफसोस करना, ये माफी लेना, यह बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बताई गई है। तो जो कुछ अंदर छिपा हुआ है वो लिख दो, और आज से ये जो बॉक्स है इसका क्या करना अभी चल रहा है, इधर ले लो इसको थोड़ा। इस बॉक्स का फंक्शन आज से लव जार जो बनाया था हमने, इसमें वो बातें लिखनी है और डालनी है रोज जो अंदर खाती है पाप, कोई गुप्त विकर्म। तो आज से अगले जब तक ये भट्टी चालू है तब तक रोज एक सूक्ष्म बात अमृत वेला जो आती है मन में, जबरदस्ती लिख के डालना नहीं है, अचानक जो मन में आई उसको लिख के आपने जो बनाया होगा पहले लव जार, उसमें डाल देनी है वो बात। बाबा ने इस मुरली में कहा ये विधि सिखाई गई है। कौन सी? लिखने की या सुनाने की। तो इसमें डालना अर्थात बाबा को सुनाना, अपने दिल की सबसे गहरी बात हम उसको सुना रहे। ये थी दूसरी मुरली। तो आज ये 2 मुरलियां है, ठीक है। और भी कोई पॉइंट रही है? मुरलियां बहुत बड़ी है, और भी कुछ इधर उधर 2-3 पॉइंट बची हुई होगी, तो उसको हर एक पढ़ना है, ठीक है। महीन चेकिंग करना है, अटेंशन से चेकिंग करनी है अपने बोल की, क्योंकि सत्वजन महाराज की बात बताई है। हाँ, वो भी कहा है, हाँ, शापित नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है उससे? हम कौन है? वरदानी है, शाप देने वाले नहीं है। हमारे मुख से निकल जाता है ना, ये तो मूर्ख है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो हम कौन है? वरदान देने वाले। हाँ, वो तो है, जो बोलोगे वो होगा, क्योंकि तुम वरदानी आत्माएं हो। जैसे हिंदी में कहा जाता है, कितनी भी बेइज्जती से कोई सवाल पूछे, तुम जवाब कैसे देना? इज्जत से ही देना। कितना भी बेइज्जती से कोई सवाल पूछे, पर जवाब तुम्हारा कैसा हो? इज्जत के साथ ही हो, उसकी इज्जत करते हुए। चाहे वो पूछ इसलिए रहा है कि तुमको गिराए, मंशा वो है, परंतु उत्तर हमारा सम्मान पूर्वक ही हो। और ये मुरलियों में बाबा ने हमको सिखाया हुआ है। तो ये आज की 2 मुरलियां। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ये सफ़र बहुत कठिन है मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। हिम्मत नहीं हारनी है बस, कितना भी उदासी आ गई, कितना भी ऐसा होगा, ये नहीं समझना कि 24 घंटे उमंग उत्साह में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कई बार गिरोगे नीचे, फिर से उठो। कई बार कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, सोचना ठीक है, सो जाओ। सोने में एक फायदा है, विकर्म नहीं होते कम से कम सो तो जाओ। अगर कुछ भी करने का दिल नहीं हो रहा है तो क्या करो? बस सो जाओ प्रकृति में चले जाओ, लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, हटाओ सारी मुरलियों को। दिमाग पूरा खराब हो रहा है, पढ़ पढ़ के भारीपन आ रहा है, तो उसको थोड़ा बाजू में रखो और थोड़ा सा सोचो, मुझे कुछ याद नहीं करना है, ना कोई होमवर्क करना है, कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है बस। ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी अनित्य है, फिर तुरंत वो समय आ जाएगा, फिर से उमंग उत्साह वापस लौट आएगा, फिर लग जाना अपने काम में। ये सितम की रात है ढलने को, ये अंधेरा गम का है पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेना ये कारवा, वो जमीन नया आसमान जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हम सफर। ओम शांति।
शाम मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर जरा देर इसमें लगे अगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर। मेरी बात का तू यकीन कर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर।